प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। आज भी इस वीडियो के द्वारा मैं आपको वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पहले थोड़ा सा छोटा गाना गाएंगे, गाने में कुछ लाइंस गाएंगे, उसके बाद फिर वचन से मैं आपको कुछ समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपने आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, महिमा अपने आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर, मन में हुआ उजाला। अंधकार अब सब दूर, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु निराला, यीशु तो है निराला। जो वचन हमने पिछले दिनों में जो पढ़कर उसमें से जो कुछ बातें हमने सीखा, उसी वचन में हम जाएंगे, उसके आगे हम सीखेंगे। भजन संगीता 119 का 50। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से पाई हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे दुख में उसी से मुझे शांति पाया, मतलब वचन से मेरे दुख भरा हालत में, दुख भरा परिस्थिति में मुझे शांति मिला करके भक्तजन लिखता है। तो हम हमेशा याद रखने का बात, परमेश्वर का वचन हमको शांति देता, तसल्ली देता। वचन का वैल्यू, वचन का वो जो कीमत है, वचन का जो कीमत है वो नहीं जानने के कारण वचन को उतना हम ध्यान नहीं देते। दुख भरा परिस्थिति में हमको वचन ही हमको तसल्ली देता है। आप अपने अकेलापन में, बीमारी की हालत में, बड़ा समस्या में, मतलब कौन सा भी परिस्थिति में आप फंसा है,
अंधेरे की हालत में, अंधेरा का हालत में आप जा रहे हैं, आगे कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा, नहीं दिख रहा, क्या करना करके आपको कोई अंदाज़ा भी, कोई सोच विचार भी नहीं आ रहा, पूरा दिमाग पूरा सुन्न हो गया, अभी कोई सोचने का कुछ नहीं, अभी क्या करना है करके एक ही सवाल बचा। सब कभी बार कठिन परिस्थिति में काफ़ी बार हम क्या सोचते, क्या करना, कैसे करना, कैसे होगा, ऐसे कुछ सवाल हम बार बार हमसे पूछते, अपने आप से पूछते, दूसरों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार के जन से हम पूछते रहते हैं। तो इस परिस्थिति में हमको शांति देने वाला परमेश्वर का वचन है। तो दुख में शांति देने का शक्ति वचन में है। तो हम वचन पढ़ना, वचन सीखना, वचन सुनना, उस समय हमेशा क्या होता है, शैतान को ये बात मालूम है, इनको वचन से तसल्ली मिलता है, शांति मिलता है, दिलेरी मिलता है, विश्वास में ये तगड़ा होगा। तो उसके शैतान क्या करता, आपको प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से रोकता। कब? दुख भरा परिस्थिति में। कैसे रोकता? निराशा लेकर आके आपको क्या बोलेंगे, देखो आप प्रार्थना इतना किया, प्रभु क्या किया, इतना वचन पढ़ा, प्रभु क्या किया, परमेश्वर आपको इतना प्यार नहीं करता, परमेश्वर सबको इतना मतलब ये है वो है, परमेश्वर के ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम, कुछ ना कुछ ब्लेम लगाने के लिए, उनके ऊपर कुछ ना कुछ निंदा डालने के लिए शैतान हमको क्या कहता, प्रोत्साहित करता, मतलब प्रेरणा देता। क्यों? क्योंकि हम निराशा में आ जाएं। जब हम निराशा में आएंगे, निराशा हो जाएंगे, निराशा को जब अपने दिल में जगा देंगे, तो उस समय क्या होगा, हम प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में हम पीछे हटेंगे। जब हम पीछे हट जाने के बाद प्रभु से बात करना बंद होगा, प्रभु हमसे बात करना बंद होगा, तो निराशा हमारा दिल में जगह बना के दुष्ट की शक्ति, सातान का शक्तियाँ क्या करेंगे, उन निराशा से हमको और भी, हमारा मन को और भी, हमारा दिल को बेचैन करने के लिए, या तो हमको परेशान करने के लिए कोशिश करेगा। तो हमेशा याद रखना, कष्ट की घड़ी में, दुख की घड़ी में, चारों ओर मतलब अंधेरा छाया हुआ, इस परिस्थिति में हमेशा याद रखने का बात क्या है, निराशा को जगह नहीं देना। जब निराशा को जगह देंगे तो शैतान सफल हो जाएंगे। शैतान क्या करेगा, सातान की शक्ति, दुष्ट की शक्ति क्या करेगा, आपको निराशा में डूबेगा, निराशा में डुबाएगा। दिन और रात आपको निराशा, आपका चेहरा का हालत, अब आपका चेहरा बदल जाएगा, आपके हालचाल, आपके सोच विचार, आपके बात करने का ढंग पूरा बदल जाएंगे। बदल के आप क्या बोलेंगे, प्रभु इतना कुछ मैंने इतना कुछ कष्ट में रहते समय प्रभु क्या किया, प्रभु कुछ नहीं कर रहा, प्रभु मेरे लिए क्या किया, ऐसा कुछ विचार आते रहते हैं। ऐसा कुछ दबाव, शैतान का दबाव आते रहते हैं। काफ़ी बार ऐसा कुछ बातें बोलते समय कुछ लोग उतना जागते, आत्मा में जितना जागते रहना चाहिए उतना जागते ना रहने के कारण उन लोग सोचते नहीं, मेरे से ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ बातें नहीं होता। जब हम उसके ऊपर गौर करेंगे, मैं कोई हवा में बातें नहीं बोल रहा, ये सारे बातें जो बातें मैं बोलता हूँ वो सारे बातें हर जीवन में, हर एक के जीवन में गुजरता, ऐसा हालत आते रहते। तो हम जब निराशे में रहते समय, हम जब दुखी के कष्ट की परिस्थिति में हम जाते समय, दुष्ट की शक्ति हमको निराशा करने के लिए, हमको निराशा लेकर आने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम जब निराशा को जगा देंगे तब एकदम प्रार्थना वचन बंद हो जाएगा। शैतान का, हम कष्ट की हालत में जाते समय शैतान का
मेन मतलब उद्देश्य क्या है? हमारा प्रार्थना, हमारा वचन पढ़ने का वो सिस्टम है ना, वो बंद करना। इसलिए अभी अक्सर मैं सोचता मतलब अक्सर मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी विश्वासी लोग रहते हैं। तो विश्वासी लोग क्या है, जब उनको सब मिलेंगे, कष्ट नहीं है, कुछ नहीं है, खाना पीना घूमना पैसा सब कुछ है, उस समय खुशी खुशी से रहेंगे, प्रभु हालेलुया 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 हालेलुया, सब कुछ ठीक है। जब दुखी के परिस्थिति में उनको कोई खाना पीना कुछ चीज़ नहीं है, या तो कुछ खरीदने के लिए पैसा नहीं है, या तो कुछ कुछ ना कुछ कष्ट की परिस्थिति में जाते समय उन लोग उतना खुशी नहीं रहते, निराशा हो जाते हैं। वचन पढ़ने के लिए उतना मन नहीं रहता, वचन सुनने के लिए मन नहीं रहता, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इधर ही दुष्ट का शक्ति सफल हो रहा है। शैतान का शक्ति क्या करता है? लोगों को क्या कर दबाने के लिए, प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से रोकने के लिए कोशिश करता। जब आप प्रार्थना और वचन पढ़ने से आप रुक जाएंगे, आपको जो वचन से, जो प्रार्थना से आपको दिलेरी शांति तसल्ली मिलना चाहिए, वो बंद हो जाएगा। तो एकदम वो बंद हो जाने के बाद आपके अंदर क्या बचा? निराशा ही बचा। और निराशा से आप क्या हो जाएंगे? डामाडोल हो जाएंगे। आपको दिल के अंदर बेचैन आ जाएंगे। वो बोलेंगे देखो मैं कितना, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये सारे कुछ होता रहता। तो हमेशा याद रखना, एक विश्वासी दुख की परिस्थिति में इतना भी निराशा को जगह नहीं देना, निराशा नहीं होना। जो अन्य जाति लोग हैं, अन्य जन लोग हैं, उनको परमेश्वर के बारे में इतना मालूम नहीं, परमेश्वर की बड़ापन, परमेश्वर का वो शक्ति सामर्थ्य, ये सारे कुछ उनको मालूम नहीं, उतना परमेश्वर का प्यार उनको मालूम नहीं। इसलिए उन लोग क्या करते हैं, जब सब कुछ है खुशी में रहते हैं, जब कुछ नहीं है दुख में रहते, निराशा में रहते हैं। इसलिए कितना लोग खुदकुशी क्यों करता? क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा, या तो उन जैसे रहना चाहता है वैसा उन लोग रह नहीं पा रहा। तो इसलिए उनको क्या नहीं है, तसल्ली कहीं से नहीं मिल रहा। उनको दिलेरी देने वाला नहीं है, तसल्ली देने वाला परमेश्वर उनको मालूम नहीं था। इसलिए बड़ा फिल्म स्टार, बड़े से बड़ा धनवान भी क्या करता आजकल, खुदकुशी करके मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर के बारे में उनको मालूम नहीं है। परमेश्वर के ओर से, वचन से जो तसल्ली मिलना चाहिए ना, वो मौका उनको नहीं है। तो इसलिए दुनिया के लोग जब खुशी, सब कुछ है खुश रहेंगे, कुछ नहीं है दुख में रहता। मगर एक विश्वासी ऐसा नहीं, विश्वास ऐसा नहीं रहता। विश्वासी कैसा रहता? दुख भरा परिस्थिति में भी खुशी में रहता। क्यों? क्योंकि वचन से उनको क्या मिलता? तसल्ली मिलता, शांति मिलता। तो इसलिए मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, ये बात आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे जीवन में हमारे चारों ओर कौन सा भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में हमको एक बात में सावधान रहना चाहिए। कौन सी बात में? निराशा को जगह नहीं देना। जब आप निराशा हो जाएंगे, आपके अंदर निराशा आ जाएगा, फिर आप वचन से, प्रार्थना से, प्रभु से दूर हटेंगे, दूर हो जाएंगे। कितने लोग, मैं बोलता हूँ परमेश्वर को जानकर भी काफ़ी लोग फिर क्या हो गया, फिर उन्होंने क्या किया, अन्य जाति, अन्य दूसरा देवी देवता को पूजा करने में चले गया। क्यों चले गया? क्योंकि उनको निराशा उनको पीछे खींच कर लेकर गया। उनका माता मर गया, या तो उनके परिवार में कोई कष्ट था, उस समय प्रार्थना करने से कोई। एक बार एक ब्रदर हमारे पास आराधना के लिए आ रहे हैं, आते समय बस में बैठते समय उनके बाजू में एक ब्रदर बैठा। तो इन्होंने फ़ोन में बात करने से या तो कुछ करने से उनको मालूम चला इन्होंने क्रिश्चियन है, मतलब ये चर्च में जाता है करके। ये बाजू वाला क्या किया, उनसे पूछा मतलब क्या चर्च में जाता है? हाँ अभी चर्च में जाते हैं क्या, कैसा है क्या कर बातचीत, उनमें बातचीत शुरू हो गया।
बातचीत शुरू होने के बाद उन्होंने बोलता, जो बाजू वाला वो बोलता, मैं अभी चर्च जाना बंद कर दे। क्यों बंद कर दिए भैया? बोलने से मेरा पिता थोड़ा बीमार में था, बीमारी की हालत में था। मैं प्रार्थना किया वो ठीक होने के लिए, वो ठीक नहीं हुआ, वो मर गया। तो इसलिए मेरे पिता को परमेश्वर ने क्या नहीं किया, जिंदा नहीं किया, ठीक नहीं किया। इसलिए मैं परमेश्वर को उसके ऊपर क्या हो गया, अभी प्रार्थना बंद किया, चर्च जाना बंद कर दिया करके बोल दिया। ऐसा एक नहीं, मेरे सामने ऐसा एक बात, एक ही बात मैं बोलता हूँ, बहुत सारे बातें हैं ऐसा, बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं, दुख भरा परिस्थिति में प्रभु सहायता करना, अगर सहायता नहीं किया तो एकदम क्या हो जाएंगे, परमेश्वर को उल्टा हो जाएंगे, परमेश्वर के खिलाफ हो जाएंगे। उनके ऊपर निराशा, उन निराशा को जगह देकर उनके ऊपर क्या करेंगे, देखो परमेश्वर मुझे इतना प्यार नहीं करता, मैं इतना दुखी हालत में, प्रभु कुछ कोई सहायता नहीं करता, ये करता वो करता। परमेश्वर के खिलाफ सोचना, बात करना, परमेश्वर को छोड़ देना। कितने लोग परमेश्वर को छोड़ दिया। अभी इस धरती में जितना परमेश्वर के पीछे चल रहा है ना, उसमें से काफ़ी, मतलब परमेश्वर के पीछे चलने वालों में से, परमेश्वर के पीछे चलते चलते निराशा के कारण, दुखी के हालत में परमेश्वर के ऊपर जितना भरोसा रखना है, विश्वास रखना, उतना ना रखने के कारण उन लोग क्या कि दुनिया में, मतलब अपने दूसरा देवी देवताओं के पीछे चले गया। काफ़ी लोग गया, काफ़ी लोग। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ, शैतान का मुख्य उद्देश्य क्या, जब आप दुख भरा परिस्थिति में जाते समय शैतान क्या करेगा, आपको, आपके अंदर निराशा लाने के लिए कोशिश करेगा। जब आप निराशा को जगह देंगे तो प्रार्थना, वचन सब बंद, परमेश्वर के ऊपर भी क्या करेंगे, परमेश्वर क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, ये सब बोलते रहेंगे। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, कौन सा भी घड़ी आ जाए, कौन सा भी दुखी की हालत आ जाए, कौन सा भी परिस्थिति उल्टा पुल्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके अंदर निराशा को जगह नहीं देना। बस जिस परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखते हैं ना, वो परमेश्वर वफादार है, वफादार है। माता भूल जाएंगे मगर परमेश्वर नहीं भूलेंगे करके वचन, दूध पीते हुए बच्चे को माता भूलेंगे मगर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा करके परमेश्वर के वचन में प्रभु हमको क्या किया, वायदा किया। आप खुशी में हो, दुख में हो, इधर हो उधर हो, कि दुनिया में, इस सारे पृथ्वी में किसी भी कोने में भी प्रभु आपको भूलेगा नहीं, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु वफादार है। उस वफादार परमेश्वर के खिलाफ आपको, आपके मन में कुछ ना कुछ लेकर आने के लिए दुष्ट शक्ति काम करता है। इसलिए दुष्ट शक्ति या तो शैतान को आप जगह नहीं देना, निराशा को नहीं देना, निराशा को जगह नहीं देना। आप बोलना, कभी निराशा आता, कभी दुष्ट आपको, मतलब सवाल के ऊपर सवाल पूछेंगे, बोलना मैं जिस परमेश्वर को मानता हूँ ना, जिस परमेश्वर को मैं विश्वास करता हूँ वो वफादार है और कभी भूलेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा करके आप दिलेरी से शैतान को बोलो, रिश्तेदारों को बोलो, किसी को भी बोलो, आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास है तो दिलेरी से बोलो। बस इतना ही। निराशा को जगह नहीं देना। मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग निराशा को जगह देने के कारण, बहुत लोग परमेश्वर को सही ढंग से ना समझने के कारण परमेश्वर से पीछे हट गया। मैं इतना कुछ किया, प्रभु क्या किया, इतना कुछ किया, प्रभु क्या किया, यही बोलते रहते हैं। वो वफादार है, परमेश्वर वफादार है, प्रभु वफादार है। उनके ऊपर उंगली उठाने के लिए, उनके ऊपर सवाल करने के लिए शैतान आपको प्रोत्साहित करेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता वफादार है, मेरा पिता वफादार है। वो कभी मुझे भूलेगा नहीं, कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, कभी मुझे धोखा नहीं देगा। जब वो विश्वास आपके अंदर रहेंगे ना, कभी आपके अंदर निराशा को जगह नहीं देगा।
निराशा को कभी जगह नहीं देंगे। बोलेंगे निराशा, शैतान क्या करेगा आपके अंदर? शैतान क्या करेगा आपके अंदर? निराशा लेकर आने के लिए कोशिश करेगा। आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? शैतान, मैं जिस परमेश्वर को मानता हूँ ना वो वफादार है, वो कभी भूलेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी मुझे धोखा नहीं देगा। बोलेंगे एकदम शैतान शर्म के नाते मुंह नीचे करके चले जाएगा। इसलिए हम कष्ट में हो, किधर भी हो, कैसा भी हो, हमारा परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपके साथ रहेंगे, प्रभु आपको चलाएंगे, स्वर्ग में पहुंचने तक आपके साथ बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बात मैं बोलता हूँ। इसलिए विश्वास रखो, वफादार परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, वफादार परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। पैसा को ना देखो, या तो परिस्थिति को ना देखो, बीमारी को ना देखो, वो चारों ओर का जो अंधेरा है उसे अंधेरा को ना देखो। वफादार परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। बस काफ़ी आने वाले दिनों में प्रभु कैसा काम करेगा आप जीवन में अनुभव करेंगे। प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के कारण प्रभु आपको कैसा चलाएगा वो जीवन, अपने जीवन में आप अनुभव करेंगे। इस छोटी वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करता हूँ प्रभु छोटी सी वचन उन इष्ट लोगों के दिल में जाके बहुत बड़ा काम होने के लिए कृपा दे। उस वचन के कारण उनके जीवन में एक दिलेरी, एक तसल्ली, शांति मिले प्रभु उनके जीवन में। प्रभु वफादार परमेश्वर के ऊपर, आपके ऊपर भरोसा रखने का मन उनको दे। शैतान जो निराशा लेकर आता उस निराशा को जगह ना देते हुए पूरी तरह आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए कृपा दे। मुझे भी आपने इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु सिस्टर लोगों को, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।